इसराइल की सेना अब जंग लड़ते हुए थक चुकी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अमेरिकी अखबार और इसराइल के अखबार कह रहे हैं। खुद अमेरिकी अखबार ने छापा और ख़ुद इसराइल के अखबार ने छापा है कि अब इसराइल की सेना युद्ध करते हुए थक चुकी है, क्योंकि इसराइल को लगातार कई सालों से युद्ध लड़ना पड़ रहा है। उसके बाद भी वो अपने मकसदों में कामयाब नहीं हो पाया है। जो इसराइल के बड़े अधिकारी हैं, जो सेना के अधिकारी हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि अब इसराइल को गाज़ा के अंदर युद्ध रोक देना चाहिए और जो इसराइल के अंदरूनी मुद्दे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसराइल का प्रधानमंत्री है जो नहीं मानता है और उसने इसराइल की सेना को युद्ध में झोंक रखा है। इसराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ़ भी खुद देश के अंदर बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, जिन प्रदर्शनों को ताकत के दम पर दबाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो प्रदर्शन नहीं रुकते हैं। फिर भी जो इसराइली सरकार है, जो इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू है, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसने इसराइल की सेना को युद्ध में झोंक रखा है। इसराइल की सरकार के इस कदम से इसराइल की जनता बड़ी परेशान है। बावजूद इसके भी इसराइली सरकार अपनी जनता की बात नहीं मान रही है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए इसराइल की सेना को आग में झोंक रही है। बीते 2 सालों के अंदर इसराइल को कई बार युद्ध लड़ना पड़ा है। उसके बाद भी इसराइल के जो मकसद है वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया है। इसराइल मिडिल ईस्ट के अंदर कई देशों के ऊपर कब्ज़ा करना चाहता है। इसको लेकर उसकी ईरान से भी करीब 2 बार लड़ाई हो चुकी है, जिसका ईरान ने भी उसको माकूल जवाब दिया है। उस लड़ाई में ईरान को भी काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन बावजूद इसके भी उसने इसराइल को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दिया और इसराइल की सेना को काफ़ी तगड़ा नुकसान ईरान ने दिया था, जिसको इसराइल ने भी माना था। और अमेरिका है जो इसराइल को पूरा समर्थन करता है, क्योंकि अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी धाक बनाकर रखना चाहता है, इसीलिए वो इसराइल को समर्थन करता है। और उसके सिवा नेटो के कई देश हैं जो इसराइल को पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। तो दूसरी तरफ ईरान है और रूस है जो गाज़ा का समर्थन करते हैं। रूस है जो ईरान का पूरी तरीके से समर्थन करता है और इसराइली हमलों को ईरान के ऊपर गलत ठहराता है। गाज़ा के अंदर इसराइल ने करीब करीब कई हज़ार सैनिक खो दिए हैं। इसराइल का मकसद पूरे गाज़ा पर कब्ज़ा करने का है, लेकिन उसको हमास के लड़ाकों ने नाकाम कर दिया है। इसराइल कई बार गाज़ा के ऊपर पूरी तरीके से कब्ज़ा करने की कोशिश कर चुका है, बावजूद इसके भी पूरी ताकत लगा चुका है। उसके बाद भी हमास के लड़ाकों ने उसको नाकाम कर दिया है और गाज़ा के आम लोगों ने इसराइली कब्ज़े को पूरी तरीके से गलत ठहरा दिया है और इसमें इसराइल का पूरा विरोध किया है। गाज़ा को पूरा कब्ज़ा करने के इरादे से इसराइल ने कई प्लान बनाए हैं, लेकिन उनको कई मुस्लिम देशों ने नाकाम कर दिया है और इसराइल को गाज़ा पर कब्ज़ा ना करने की चेतावनी दी है। लेकिन इसराइल लगातार गाज़ा के अंदर आम नागरिकों की हत्या कर रहा है। करीब करीब 1 लाख से ज़्यादा नागरिक इसराइल ने मार दिए हैं, जो गाज़ा के अंदर मारे जा चुके हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे हैं। इसराइल क्या है, जो हमास के लड़ाके उन पर हमला नहीं कर पाता है, वो उनका बदला लेने के लिए फिर वो आम नागरिकों को निशाना बनाता है, आम बच्चों को निशाना बनाता है, जिनकी करीब 6 महीने से कम की उम्र के बच्चे हैं। कई हज़ार, कम से कम 20,000 से ज़्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं और करीब करीब 50,000 महिलाएं मारी जा चुकी हैं। गाज़ा के अंदर मौतों की संख्या 1 लाख से ज़्यादा हो गई है। उसके बाद भी इसराइल है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसराइल गाज़ा पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। इसराइल पर दूसरी तरफ से भी कई बार हमले होते रहते हैं। इसराइल के पड़ोसी देश लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार इसराइल के ऊपर हमले करता है और उससे करीब 2000 किलोमीटर दूर यमन के हूती लगातार इसराइल के ऊपर मिसाइलें दागते हैं, ड्रोन दागते हैं और इसराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बदले में इसराइल यमन के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो उस तरीके से उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाता जिस तरीके से हूती उसको नुकसान पहुंचाते हैं। गाज़ा और इसराइल की लड़ाई में इसराइल की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है, क्योंकि इसराइल की जो धाक दुनिया के अंदर थी वो सारी ख़त्म हो गई है और इसराइल पर अब कोई भी लगातार हमले करता रहता है और अब इसराइल को अपनी गलती के कारण वो सारे हमले सहने पड़ते हैं और वो उनका बदला गाज़ा के आम नागरिकों से लेता है, गाज़ा के महिला बच्चों से लेता है, उन पर बम बरसा कर लेता है, जिससे वो गाज़ा के अंदर बड़े हमलों को अंजाम देता है।